अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबके? सब ठीक ठाक हो? फर्स्ट क्लास और न्यू पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं मशहूद भाई के साथ। क्या हाल है मशहूद भाई? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, सब ठीक, A1 ज़बरदस्त। आप लोग बताओ क्या चल रहा है? लेवरेज ट्रेडिंग चल रही है लोगों की और लोग बहुत हाई लेवरेज लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे अभी तुझे फ़ोन कॉल आई थी किसी की, ठीक है, लिक्विडेट हो गया है जो भी हो गया, तो लोग बड़ी हाई लेवरेज लेके 100x लेके लोगों को पैसे की जल्दी है, पैसे कमाने की जल्दी है। ख़ासतौर पे MEXC एक्सचेंज के अंदर लोग ख़ासतौर पे बहुत हाई लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली बुरा हाल है। आई थिंक ये है कि लोग जो है ना स्क्रीनशॉट देख के बहुत जो है ना वो इंस्पायर हो जाते हैं जब लोग ये डालते हैं कि भाई हमने जो है ना 600% बना लिया, 800% बना लिया, बगैर रिस्क समझे घुस जाते हैं। अगर आप रिस्क समझ रहे हो क्या है इसके पीछे, कितना बड़ा लॉस हो सकता है, पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है, तो ठीक है, चलो आपकी मर्जी है भाई, आपका पैसा, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बगैर समझे कूद गए हो आप, तो भाई फिर तो यार खैरात कर दो पैसा, सही है Exactly. या अयाशी कर लो उस पैसे की। हाँ यार, चलो कोई मज़ा तो आएगा ना। लिक्विडेट हो गया मज़ा थोड़ी आता है किसी को। तो भाई देखो, जो आप लोगों को नज़र आ रहे होते हैं ना स्क्रीनशॉट, ये हरे रंग के, ये स्क्रीनशॉट जो है इसके पीछे बहुत सारा खून होता है जो लोगों ने दिया होता है मार्केट को, जिसका मतलब है रेड। इस तरह के बड़े क्लोज हुए होते हैं तो वो लोग शेयर थोड़ी करते हैं, और कई ग्रुप वाले भी वो शेयर नहीं करते। तो इसलिए भाई इन चीज़ों से मुतासर नहीं हो जाया करो, सीख के समझ के फिर ट्रेडिंग किया करो। मेरे ख्याल से 5 से 10x मैक्सिमम किया करो अगर लेवरेज ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। बेस्ट चीज़ क्या है? बेस्ट चीज़ तो यही है कि अभी की मार्केट जो है इस वक्त सितंबर 9 है टुडे, है ना। अभी 2023 सितंबर 9, ये वीडियो हिस्ट्री में जाएगी कि ये वो टाइम है स्पॉट बाइंग का, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टॉप के लिए, लोकल टॉप के लिए, वहाँ पे जहाँ पे आप सेलिंग करो। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से विनर लोग हैं वो जो इस वक्त स्पॉट बाइंग कर रहे हैं। तो गाइस ध्यान से ट्रेड किया करो, ऐसे नहीं किया करो यार अपने साथ। हाँ, अगर इन दोनों बातों को कनेक्ट करें, मतलब लेवरेज ट्रेडिंग को और ये लॉन्ग टर्म स्पॉट बाइंग को, तो बहुत दफ़ा ये भी देखा गया है कि जो लोग 100x कर रहे हैं, 50x कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, बंदा 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट खोल के ट्रेड वो लोग ले रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि लॉन्ग टर्म जो पिक्चर है ना, वो बंदा भूल जाता है कि हो क्या रहा है लॉन्ग टर्म में। यार लॉन्ग टर्म की सपोर्ट पे है मार्केट, नहीं है, बड़ा बाउंस आ सकता है, छोटा बाउंस आ सकता है, क्या हो सकता है, वो बिल्कुल ही आपके जहन से निकल जाती है। और फिर एंड में क्या होता है कि अबे यार 30,000 आ गया, 31,000 आ गया, चलो और खरीद लो, लॉन्ग कर दो, लॉन्ग कर दो, और वहीं से मार्केट उल्टी होती है और आप बुरी तरह फंस जाते हो, लिक्विडेट हो जाते हो। ठीक है, तो ये बड़ा पिक्चर जो है ना, ये सामने रखना ज़रूरी भी है। और इसके साथ साथ जैसे शारिक ने बोला कि ये लोग जो है वो रेड वाले वो नहीं दिखाते, ठीक है, स्क्रीनशॉट जो है। एक सिंपल मैथ्स आपको बता देता हूँ, अगर कोई बंदा 200-300-400% का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा है ना, और पिछले 10 से 20 दफ़ा उसने यही डाला है, अगर इसका मतलब है 200% 10 टाइम्स लगातार कर लिया, इसका मतलब है 1000x वो बंदा बना चुका है। तो $1000 पे मिलियन बना लिया आपने, जो कि आपको भी पता है रियलिस्टिक नहीं है भाई। तो इन चीज़ों को ऐसे इतनी जल्दी नहीं इंस्पायर हो जाया करो भाई इन चीज़ों से, और इन सब चीज़ों को जहन में रखा करो। बाकी स्पॉट बाइंग का बेहतरीन टाइम है, ख़ासतौर पे ऑल्ट्स भी ज़ाहिर है। ऑल्ट्स के बारे में क्या सीन है भाई? बिल्कुल भाई, देखो जो बिलियनियर्स हैं, बिटकॉइन वेल वॉलेट्स के जो बिलियनियर्स हैं वो 10 से भी कम हैं, जो मिलियनियर्स हैं वो 100 से भी कम है। तो इस वक्त इतने सारे मिलियनियर्स आपके मुल्क में कितने होंगे? बिलियनियर्स भी आपकी कंट्री में 5-10 तो होंगे, अब दुनिया की सारी कंट्रीज मिला लो तो कितना इस वक्त कैपिटल जो है रुका हुआ है। बिलियनियर जो है वो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता ना, वो अपने ऑडिटर्स, अपने लॉयर्स और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ मिलके फिर इन्वेस्ट करता है। वो बताते हैं कहाँ पैसा डालो, क्योंकि वो मुंह उठा के पैसा डालेगा, लीगल इम्प्लीकेशंस होंगी। तो ये सोचो कि अभी कितना कैपिटल फ्लो होना बिटकॉइन जैसी एक एसेट में रहता है। तो अगर तो ये चलता रहता है और इसको थोड़ी अप्रूवल मिलती है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से, FATF से, SEC से, WEF से, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सेप्टेंस हो रही है। फॉर एग्जांपल SEC ने बोला है कि बिटकॉइन जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, कमोडिटी है, खुला बोल दिया है गैरी गैंसलर ने और SEC ने, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो न्यू US इलेक्शंस के अंदर जो काफ़ी सारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, इंक्लूडिंग कैनेडी जूनियर और काफ़ी सारे और कैंडिडेट्स, खासतौर पर टेक्सास में, सारे प्रो क्रिप्टो हैं, सारे इस वक्त प्रो ब्लॉकचेन है। और अगर प्रो क्रिप्टो नहीं है तो प्रो बिटकॉइन ज़रूर है, ठीक है। बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट कॉइन्स में फ़र्क करना सीखो।
बिटकॉइन जो है वो एक बिल्कुल अलग फिलॉसफी पे चल रहा है और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो अलग फिलॉसफी पे चल रहे हैं। ऑल्ट कॉइन्स इज़ नथिंग मोर देन अ कंपनी। वो एक कंपनी है जिसके अंदर लोग एम्प्लॉयड हैं, उसका सीईओ है, उसकी फंडिंग है, उन्होंने रिटर्न देना है, उसमें डिविडेंड्स का अपना सिस्टम है उनका। ऑल्ट कॉइन्स ये है, तो उसके यूज़ केस चलेगा तो ऑल्ट कॉइन चलेगा। बिटकॉइन एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। बिटकॉइन के पास एक साइकोलॉजिकल परसेप्चुअल वैल्यू है। स्टोरेज का मसला नहीं है, लाइटनिंग नेटवर्क ने उसको बहुत फास्ट कर दिया और वो बहुत ग्रो हो रहा है। कोई ओनर नहीं है, फिक्स सप्लाई है। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन और जो ओनरलेस ब्लॉकचेन का होना है ना बिटकॉइन का, ये इसका एक बहुत बड़ा एसेट है। ऐसा कोई एसेट क्लास इस वक्त मौजूद नहीं है। तो इन चीज़ों को सोच के समझ के फिर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को सामने रखो। तो ऑल्ट कॉइन्स के बारे में तो मेरा ये ख्याल है। डेफिनेटली ऑल्ट्स में भी इन्वेस्ट करो भाई, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑल्ट्स जो रैली करेंगे वो बीटीसी से कई गुना ज़्यादा रैली करेंगे। अगर बीटीसी यहाँ से इंशाल्लाह 70 पे जाता है तो ऑल्ट्स तो 4 गुना ऊपर, 3-4 गुना ऊपर होंगे, जो कि वो थे भी। सही है, 3-3, 4-4 गुना ऑल्ट्स नीचे आ गए हैं। बाकी ये भी है कि ये जो बिलियनर और मिलियनर है ना, ये तो चलो अभी बोल रहे हैं मीडिया में आके ये सब कर रहे हैं। हाँ, ये तो किसी को भी नहीं पता ऑफ एक्सचेंज वो क्या क्या खरीद के बैठा हुआ है। जैसे वो मैक्सिकन बिलियनर ने बोला है। तो ये तो आइडिया ही नहीं है हमें भाई, अचानक से पता चलेगा इतना रख के बैठे हुए थे वो और आपने कुछ लिया नहीं भाई, तो आप फंस जाओगे इस चीज़ में। तो इस चीज़ को सामने रख के आप ट्रेड करो। और ऑल्ट कॉइन, जैसे अगर बिटकॉइन यहाँ से 70,000 80,000 मतलब 3x, तो और 8-10x तो हो ही सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इतना तो आपको मिल सकता है, गिवन दैट उनका नैरेटिव चलता रहे अगर। तो इस चीज़ को सामने रख के लॉन्ग टर्म जो हो रहा है मार्केट में वो देख के आप ट्रेड लो। डायरेक्ट 100x 200x पे नहीं चले जाओ भाई, वरना लिक्विडेट होते रहोगे और एंड में बाकी लोग पैसा बना लेंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। लेवरेज ट्रेडिंग का ये है कि देखो, थोड़ा लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर मेरा एक ओपिनियन चेंज हुआ है कुछ चीज़ों को देख के। ख़ासतौर पे ये जो बेयर मार्केट गुजरी है सबके लिए, क्रिप्टो के लिए ख़ासतौर पे पहली एक तरह की रिसेशनरी प्रेशर से, कि लेवरेज ट्रेडिंग जो है ना, वो जो लॉन्ग टर्म लोगों ने लेवरेज ट्रेड रखी हुई है उसमें ज़्यादातर आप फंस जाते हो और आपका बहुत कैपिटल चला जाता है लिक्विडेशंस को बचाने के लिए। तो बेहतर मेरे ख्याल से सबसे यही है कि आपने आज अगर एक ट्रेड ओपन की है तो वो आज क्लोज करने के एनालिसिस, आज क्लोज करने की जो प्राइस मूवमेंट फ्लक्चुएशंस आपको नज़र आ रही हैं, जो कि आप 2% to 2.5% कह लो बीटीसी के हवाले से, एक डेली एवरेज फ्लक्चुएशन, आप उसी के अंदर क्लोज कर दो, ठीक है। जहाँ पे हम लेवरेज ट्रेड्स ख़ास तौर पे क्रिप्टो में महीना या हफ्तों चलाते हैं तो निकल आता है प्रॉफिट उससे भी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रुप में एक बंदे ने मैसेज शेयर किया था, वो जिसने शॉर्ट किया हुआ इतना लंबा 65,000 से तूने शेयर किया था, अभी तक उसने अपना शॉर्ट ओपन रखा हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कम लोग होते हैं, ये 1 in many है। तो आप जो है वो जब हम कोई भी रूल बना रहे होते हैं तो वो जनरलाइजेशन के ऊपर बनाते हैं, वो हम एक यूनिक बंदे को उठा के नहीं बना सकते। तो इसलिए गाइस बेहतर यही है कि उसको आप फिर क्लोज कर दिया करो, ठीक है। अपना एसएल लेना है, एसएल हिट होता है, एसएल हिट कराओ। 4 एसएल के बाद एक अच्छा टीपी हिट होगा तो कोई बात नहीं, आपके एसएल के पैसे निकल आएंगे और आपका शायद थोड़ा प्रॉफिट भी बन जाए। दैट इज़ बेटर, बजाय इसके कि एक ट्रेड रखी हुई है 6-8 महीने से रखी हुई है, पैसे डाले जा रहे हो, वो प्रॉफिट की तरफ आ नहीं है। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है, अनलेस आपका भाई उस कॉइन पे निहायत भरोसा है, दीन मान है आपका, और आपको पता है कि इसी ने बनाना है या इसी ने उजाड़ना है, वो फिर एक अलग सिनेरियो है। मोहब्बत हो गई है कॉइन से आपको, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, आप मजनू हो चुके हो उस कॉइन के पीछे, और अब कोई रैशनैलिटी काम नहीं करती। फिर टीए नहीं किया करो, फिर बांध लो एक कॉइन को, चार्ट छोड़ दो और बस अपना एलपी देखो, अपनी टीपी देखो, दैट्स ऑल। आई थिंक ये भी है कि जब लोग जो है ना इतना पैसा डाल के पोजीशन बचाने के चक्कर में हो ये भी रहे कि आपका पैसा एक कॉइन में ही लगता जा रहा है, आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मिस कर रहे हो। वो पैसा आप भाई चुपचाप लिक्विडेट हो जाते, एक ट्रेड में लिक्विडेट हो जाते, हाँ। और वो पैसा उठा के दूसरी जगह डाल के कमा लेते। एग्जैक्टली यार, वो भी नहीं करना, फंसे हुए नहीं भाई, यही सही निकालूंगा जो निकालूंगा मैं। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है भाई, इससे बचना ज़रूरी है। और टारगेट बेस्ड आप ट्रेडिंग करो, जैसे बोला ना TPSL, भाई पहले से सोचो ना TPSL क्या होना चाहिए, वरना फिर वही है यार, अयाशी कर लो पैसे की या खैरात कर दो जाके पैसा, ठीक है, आप पैसे ज़ाया करते रहोगे अपने।
इससे जो एक और पॉइंट मेरे जहन में आता है जो जिसका मैं भी मुजरिम हूँ, वो ये है कि इमोशनल हो जाते हैं हम कभी कभार कुछ कॉइन्स के लिए या कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए या कुछ स्टॉक्स के लिए भी। कुछ आपको नजर आएंगे लोग टेस्ला बिलीवर, अब वो भाई टेस्ला के स्टॉक खरीदेंगे, अब वो वही चीजें देखना चाहेंगे जो टेस्ला के लिए बुलिश चीजें नजर आ रही होंगी। अभी देखो एप्पल के साथ क्या हुआ, एप्पल के स्टॉक्स गिरे हैं क्योंकि चाइना ने ये अभी रूल निकाला है, उनकी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है चाइना के अंदर कोई भी गवर्नमेंट इदारे में, कोई भी बड़े इदारे में, कोई भी अच्छी पोजीशन पे अगर आप काम कर रहे हो आप एप्पल यूज नहीं कर सकते। कहीं पे भी काम करो, एयरपोर्ट पे काम कर रहे हो, हॉस्पिटल्स में कहीं काम कर रहे हो, आप जहां पे भी काम कर रहे हो, आप आर्मी में, पुलिस में, ये जो सारे इदारे हैं, एप्पल यूज नहीं होगा। तो एप्पल के शेयर्स गिर गए। अब बंदा बोले नहीं 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 एप्पल खरीदते रहो, तो अक्सर में इमोशनल हो जाते हैं और मैं भी इस चीज़ का मुजरिम हूँ। आई थिंक कि मेरी थोड़ी सी एक इमोशनल इंक्लिनेशन, ठीक है, वो पोल्का डॉट के लिए है और उस वजह से पोल्का डॉट मेरे अपने पोर्टफोलियो में ऊपर ही है, ठीक है। आई होप कि पोल्का डॉट जो उसका प्रोमिसेस हैं ऑन चेन नेटवर्क के जो नज़र आता है वो हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये समझो कि मैंने वो जो पैसे लगाए हुए हैं ना उसमें, वो मैंने वही लगाए हुए हैं कि इन केस ऐसा नहीं होता तो मैं उसी को बेच के वही डॉलर वापस रख लूँगा, ठीक है। दूसरा ये बाय द वे मैं पोल्का डॉट पे लिक्विडेट भी हुआ था जून में $2300 पे, $2300 जून में मुझे याद है फर्स्ट वीक में मैंने लिक्विडेट भी किया है। तो यू नो इट हैपन्स, ऑल इन ऑल इट हैपन्स, वापस भी आए लेकिन लिक्विडेट भी हुआ। इसके साथ साथ भाई अब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, बड़ा सिंपल सा चेक है भाई, लॉस हो जा रहा है ना आपको, अगर पिछली 20 ट्रेड उठा के देख लो, 10 ट्रेड उठा के देख लो कि क्या एक्शन लिया था तुमने भाई। अच्छा ये एक्शन मैं ले रहा हूँ 20 ट्रेड में, इस वजह से मुझे लॉस हो गया है, अब मुझे ये स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना भाई कि मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, उतनी जल्दी फायदे की तरफ आओगे। बहुत लोग एक ही चीज़ किए जा रहे हैं, बस कॉइन बदले जा रहे हैं या स्टॉक बदले जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटजी वही चलाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ पे भी आप नज़र सानी रखो भाई कि स्ट्रेटजी चेंज करो या स्ट्रेटजी बेहतर करो, जो भी आपको लगे। अगर इतनी मुस्तकिल तौर पे लॉस हो जा रहा है तो ऑब्वियसली आपकी जो भी थिंकिंग है वो काम नहीं कर रही, तो उसे चेंज करो भाई। क्योंकि देखो बहुत लोगों ने बोला है हमें कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात करें, इसीलिए आज ये इत्तफाकन हमारी इसके ऊपर बातें निकल आई हैं। आई होप आप लोग उससे फ़ायदा आप लोगों को पहुँचे कि देखिए ट्रेडिंग भी हर किसी के लिए नहीं है, ये भी चीज़ आप समझें, ठीक है। अब मेरे फादर का काम है कंस्ट्रक्शन का, वो काम है मिट्टी धूल लेबर्स के साथ मुंह मारी डील करना, मट्टी वाला ट्रक आ रहा है, वो इतना रिजिड और इतना रोबस्ट काम है भाई, वो हर किसी के लिए नहीं है, मेरे लिए शायद नहीं है। अब मैं ज़बरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश करूँ, वो करने की कोशिश करूँ, शायद मुझसे नहीं होगा, ठीक है, शायद बहुत अच्छा हो जाए, आई डोंट नो, लेकिन हर किसी की नेचर हर काम की होती है। तो आपने ये देखना है भाई कि क्या आपकी नेचर ट्रेडिंग से सूट करती है। ऐसा तो नहीं कि आपने ट्रेड ओपन किया, अब आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, आपको नींद नहीं आ रही, आप रात को उठ के अपनी वो ट्रेड्स ओपन करके देख रहे हो, आपने खाना खाना छोड़ दिया, आप बीवी बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हो, दैट मीन्स यू डोंट हैव द पर्सनैलिटी टू कीप अ ट्रेड ओपन या एटलीस्ट टू कीप लेवरेज ट्रेड। ये भी बड़ा मसला है सूटी कि हर बंदा समझता है कि वो ट्रेडर बन सकता है, ऐसा आई डोंट थिंक सो है। आई थिंक इसकी बहुत बड़ी वजह ये वही है ना कि जो लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग तो वो फेक फंड से स्क्रीनशॉट बना के दिखा रहे होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। उससे क्या लगता है सबको कि यार ये बहुत ही आसान काम है भाई, ये मैंने डाला और मेरा 1000x हो गया, 100x हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ से बाहर आ जाओ भाई। अगर आप इतनी दफ़ा डस खा चुके हो तो फिर तो समझ में आ जानी चाहिए अब तक यार, ठीक है, कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है। और इसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग एक और ऐसी चीज़ है जिससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दफ़ा लॉस हो गया तो बंदा क्या बोलता है, यार अभी फ़ौरन दूसरी ट्रेड लगाता हूँ, अभी हाथ के हाथ रिकवर कर लेता हूँ पैसा अपना, ठीक है। या 2-3 ट्रेड लॉस में चली गई तो आप बैठे हुए ही हो स्क्रीन के आगे, ओवर ट्रेडिंग किए जा रहे हो, सही है। तो इस वजह से भी आपका अकाउंट बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा और आप मज़ीद टेंशन में आ जाओगे भाई। तो इस चीज़ को जहन में रखो कि ये ऐसा स्किल सेट है या ऐसी फील्ड है जो हर किसी के लिए नहीं है भाई, ठीक है। बिल्कुल, तो इसको सामने रख के आप डिसीजन लो अपने। बिल्कुल, देखो सुकून तो नहीं आता।